नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बता दें मेरा नाम है गौरव और मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपनी रियल स्टोरी, जो कि घर से लेकर जंतर मंतर तक आपको अपनी रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन अपना स्टोरी पूरा रियल आपको सुनाऊँगा। तो चलो आपको ले चलता हूँ। और पहले नंबर तो आपको बता दूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलो लेकर चलता हूँ आपकी अपनी रियल स्टोरी में। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने घर से, जो कि डेट था 19 तारीख और जंतर मंतर तो मुझे जाना ही था। और मैं बता दूँ, उस दिन मुझे जाना था, 2 काम था मुझे। उसी दिन मेरे बुआ के घर मुझे धान की रोपाई करने जाना था, जो कि हमारे गांव के 3 और हमें लेकर 4 लोग थे, जो कि धान की रोपाई करने जाना था बुआ के घर। तो उसी दिन हम लोग सुबह निकल गए 19 तारीख को धान की रोपाई के लिए। और हम बता दें, मेरा ट्रेन लगभग 5:10 पर था। तो अभी मैं सोचा इस सुबह ये वाला काम कर लूँ और शाम तक मैं आ जाऊँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा ट्रेन से। तो मैं बता दूँ, हम लोग निकल गए, हम चारों लोग निकल गए 2 गाड़ी पर। तो और साथ में क्या हुआ, हमारे जो हम पहुँचने ही वाले थे, लगभग हमारे वो घर लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। तो बीच ही में लगभग बारिश तेज़ी होने लगा और हम लोग तो भीग गए। और कहीं रुके, रुकने के बाद थोड़ी देर अब नहीं लग रहा, नहीं मतलब लग ही नहीं रहा था बारिश अब रुकेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, बारिश में ही चल दिए। तो भीगते भीगते पूरा भीग चुके थे। आपको वीडियो में क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। क्योंकि उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हम लोग भीगते भीगते अपने बुआ के घर पहुँचे। और पहुँचने के बाद पता चला वहाँ पर धान की रोपाई के लिए अभी धान मतलब उचारा ही नहीं गया था और जुताई नहीं किया गया खेत का। तो हम लोग को लगभग वहाँ बज गया 10 साढ़े 10 बज गया। उसके बाद मुझे हम लोगों ने अपना रोपाई करने के लिए धान आ गया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा रोपाई की, उसके बाद धान खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या, फिर वही लगाते-लगाते धान खत्म हो रहा था बार-बार, फिर लाते थे, फिर ऐसे-ऐसे करते-करते बज गया हम लोग को लगभग, हमें वहीं से लगभग 4 बज गया यही करते-करते। और धान जबकि पूरा लगा भी नहीं था। तो मैं वहाँ से तुरंत मैं समझ गया अब मुझे लेट हो जाएगा। तो हम और अकेले मैं निकल गया और एक गाड़ी पे 3 लोग थे, मैं अकेला था अपनी गाड़ी पर। तो मैं वहाँ से निकल पड़ा तुरंत। अभी मैं सुबह से नहाया भी नहीं था और खाना भी नहीं खाया था। तो वहाँ से निकला तुरंत, निकलने के बाद आया, तुरंत खाना खाया, तुरंत नहाया। और नहाने के बाद तुरंत अपना जो कि पैक किया, अपना सामान सब सामान पैक कर लिए और फिर मैं निकल पड़ा। और यहाँ से अपने मतलब यहाँ जो है आउट एरिया है हमारे यहाँ, बस मतलब मिलना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ऑटो पकड़ लिया। ऑटो पकड़ते हुए मुझे मेरे घर से लगभग मेरे ज़िला सुल्तानपुर पड़ता है। तो मैं सुल्तानपुर के लिए निकल गया, जो कि वहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगा। तो वहाँ से यहाँ से मैं ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ते ही बीच रास्ते में लेकिन बारिश लगातार चल रहा था, बारिश में मैं भीगते-भीगते गया था। और क्या बताऊँ, मैं आधे रास्ते पहुँचा, वहाँ से मुझे बस दिखा। तुरंत मैं ऑटो वाले भैया को बोला, आप यहाँ पर रोकिए। और मैं वहाँ रोक कर उन्हें पैसा दिया, तुरंत मैं बस को जाकर चढ़ गया बस पर और वहाँ से अपना टिकट लिया, जो कि तो तुरंत मैं वहाँ मुझे लेके गया, सुल्तानपुर जाके पहुँचा दिए। फिर मैं बता दूँ, मेरा उस दिन नसीब अच्छा था कि ट्रेन की टाइमिंग ही चेंज हो गया लगभग। और अगर 5:10 पे होता तो मेरा ट्रेन छूट गया था, लेकिन 5:20 हाँ, 5:20 पर सुल्तानपुर में पहुँचा। फिर लगभग ऑटो वाला वहाँ से फिर जंक्शन लगभग जो भी पड़ता होगा 1.5 किलोमीटर लगभग पड़ता होगा। तो वहाँ से मुझे ऑटो वाले ने बोला, वहाँ तक चलने के लिए 20 रुपये लेंगे। मुझे पता है मुझे 10 रुपये लगता है। तो मैंने बोला नहीं जाने दो, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। फिर एक ऑटो मिला, बोला 10 रुपये लेंगे तो ले चलो। तुरंत भाई ने मुझे बोला तुरंत बैठो। मैं बोला भाई, मेरा ट्रेन लगभग 5:30 बजे का हो गया था ट्रेन उस समय, जो कि टाइमिंग बढ़ा दिया गया था ट्रेन का, क्योंकि उस समय बारिश हो रहा था। तो मैं बताऊँ, तुरंत मैं बैठा और भाई ने बोला जल्दी से पकड़ कर पैसा निकाल कर मुझे दे दो और मैं तुम्हें टाइमिंग पर छोड़ दूँगा। और भाई ने जल्दी से रेस में अपनी ऑटो भगाया और तुरंत मुझे जंक्शन तक पहुँचाया। जैसे ही मैं जंक्शन पे पहुँचा, तैसे ही मैं बताऊँ, तुरंत ट्रेन पहुँच चुका था, ट्रेन वहाँ तुरंत पहुँचा। और मैं क्या किया, मेरे पास समय है ही नहीं, तो समय नहीं था, मैं क्या किया, टिकट नहीं लिया। और टिकट ना लिया, उसके बाद फिर मैं तुरंत चढ़ गया ट्रेन में जनरल डिब्बा। मैंने खोजा, पहले अपने मोबाइल पे देखा कौन सा जनरल डब्बा है। तो मैंने चेक किया, 2 आगे था 2 पीछे और दोनों को चेक किया। तुरंत मैं पीछे वाले जनरल डिब्बे में जाके घुस गया।
और भाई साहब मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ आपको मैं बता नहीं सकता। और वहीं पर फिर मुझे मुलाकात हुई कई भाइयों से, जो कि सभी लोग जितने उसमें बहुत सारे भाई लोग जा रहे थे सिर्फ जंतर मंतर के लिए। तो मैं बताऊँ उसमें धीरे धीरे बातचीत होने लगा। और फिर एक भाई ने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो उसने बोला, मैं उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बोला जंतर मंतर। तब ऐसे ऐसे करके सभी भाइयों से मुलाकात हुई लगभग वहाँ पर सुल्तानपुर में। मैं अकेला बंदा था, मैं सोचा था ऐसे चल के घर से ऐसे निकला था मैं अकेला रहूँगा, लेकिन जाते जाते कई सारे बंदे मुझे मिल गए और वहीं पर किसी भाई से दोस्ती हुई। और साथ में फिर हम लोग, बारिश तब भी चल रहा था, बारिश भीगते भीगते गए पूरा, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, लेकिन मज़ा आ गया था। और रियल कहानी बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत मज़ा आया वहाँ पर। फिर मैं वहाँ पर मुझे सुबह पहुँचे हम लोग, लगभग बज गया था 4:30। 4:30 बजे हम लोग नई दिल्ली जंक्शन पर जाके पहुँच गए। और कई सारे भाई लगभग वहाँ पर ग्रुप हो चुका था, आपको क्लिप ऐड कर रहा हूँ वीडियो में, आप देख लेना। कई सारे भाई हमारे यहाँ पर मिल गए और फिर हम लोग नारेबाजी करते हुए पहुँच चुके थे नई दिल्ली जंक्शन पर। जंक्शन से ही हम लोग नारेबाजी करना शुरू कर दिए थे और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी वहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद हम लोग ने कुछ, रात में खाना तो ले गया था लेकिन ट्रेन में खा नहीं पाया क्योंकि इतने ज़्यादा भीड़ थी। मैं पूरा खड़े खड़े गया था, पूरा पूरा खड़े होकर, जो कि बताओ कितने घंटे का रास्ता होगा, लगभग 10-11 घंटे का रास्ता था। तो पूरा रात भर मैंने ट्रेन में खड़े होकर बिताया, बैठता खड़ा होता बैठता, जगह नहीं थी सीट में, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो मैं दिल्ली तो पहुँच, नई दिल्ली पहुँच गया। नई दिल्ली से लगभग जंतर मंतर लगभग 2.5 किलोमीटर पड़ता होगा, 2.5-3 किलोमीटर लगभग मान चलिए। तो हम लोग ने क्या किया, अपना ब्लॉग बनाते हुए धीरे धीरे पहुँच के पैदल ही जंतर मंतर पहुँच गए। फिर क्या, जंतर मंतर पहुँचने ही वाले थे, वहीं फिर नारेबाजी फिर शुरू हो गई, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। इन 3 नारा वहाँ सबसे ज़्यादा फेमस था, ये 3 नारा सबसे ज़्यादा फेमस था वहाँ पर। और बोले जाए तो मोदी के बारे में थोड़ा नारेबाजी हो रहे थे, और क्या बोलूँ उनकी प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री के बारे में उनका तो क्या बताऊँ, अलग रौला ही था वहाँ पर। तो धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते हम लोग पहुँच गए जंतर मंतर, जहाँ पूरा मेन प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर पहुँच गया। तो भाई लोग आप वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ेदार है वीडियो। अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ। मैं लगभग 20 तारीख को वहाँ पहुँचा था सुबह, और जैसे ही मैं सुबह वहाँ पहुँचा, बारिश भी बंद, थोड़ी देर के लिए बारिश बंद था। उसके बाद फिर शुरू हो गया बारिश, और भीगते भीगते जितने सारे मैंने देखा, रियल में मैं बता रहा हूँ, अब तक मैं मोबाइल में देख कर मैं सोच रहा था ये रियल नहीं है, लेकिन भाई साहब मैं जब वहाँ गया और मेरे अंदर जोश था, मुझे जाना है तो जाना है। और क्या करता है, फिर मैं निकला था और पहुँच गया। मेरे घर वाले चिंतित थे, कैसे पहुँचेंगे, कैसे जाएगा अकेले, उनको नहीं पता मैं कुछ भी कर लूँगा, कहीं भी चला जाऊँगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। क्या हुआ, मैं पहुँचा और देखा इतना ज़्यादा भीड़ था, मैं भाई साहब बता नहीं सकता। और शाम लगभग 10,000 प्लस, अरे और क्या बताऊँ मैं आपको, शाम तक होते होते लगभग 1 लाख से ज़्यादा हो चुके थे। सुबह क्योंकि प्रोटेस्ट 9 बजे के आसपास शुरू होना था, वहाँ से संसद तक जाना था। और उसके पहले ही लगभग, मैं आपको ड्रोन शॉट भी ऐड कर दे रहा हूँ, आप देखना काफ़ी मज़ेदार है ड्रोन शॉट। और आपको मैं एक रियल बता रहा हूँ, मेरा ड्रोन वहीं पर गया है। मेरा ड्रोन मतलब एक चिड़िया से टकरा गया, मेरा ड्रोन भी चला गया। लगभग मुझे वो ड्रोन मुझे मिनी 4K था, जो कि मुझे पड़ा था लगभग 60,000 का। तो मेरे पास तो अभी कंट्रोलर है और सिर्फ ड्रोन नहीं है, बाकी बैटरी भी हमारे पास है, क्योंकि जहाँ गिरा था चिड़िया से टक्कर खाया था, तो गिरा था कंपनी में, कंपनी शायद हॉस्टल है, कंपनी कुछ है, उसमें गिरा था। तो मैं वहाँ से जाके बात किया, बोले थे अभी आना भी भीड़ है ज़्यादा, आप मेरा नंबर लिए, और मेरे नंबर पर फ़ोन करके बोले थे कि जब भीड़ शांत हो जाएगा तो आना, आपको मिल जाएगा ड्रोन। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर मैं जब शांत हुआ प्रोटेस्ट 20 तारीख के बाद 21 तारीख को गया वहाँ पर, क्योंकि जंतर ही मंतर था, और मैं वहाँ पर गया और फिर बोले अब इसे भूल जाओ, अब इसे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने भी गलती किया, क्योंकि मैंने पहले बैटरी में लगभग 5-6 शॉट ले लिया था, फिर दूसरी बैटरी लगाकर मैंने उड़ाया, उसी वक्त मेरा टक्कर खा गया चिड़िया से। ये भी क्लिप आपको ऐड कर दे रहा हूँ, आप देखना ऐसे मेरा ड्रोन क्रैश हुआ था। और ड्रोन अब तो मिला नहीं। अब देखते हैं, मेरा लगन भी जो है, लगन भी चलाता हूँ गाइस, आपको रियल बता रहा हूँ। और आपको
मतलब ड्रोन तो मिला नहीं, अब मुझे लेना पड़ेगा नया। तो अभी जब देखते हैं पैसा वैसा हो गया तो नया लेंगे, क्योंकि हमारा नवंबर से लगन स्टार्ट हो जाएगा। और शादी विवाह इवेंट किसी भी मैं वीडियो शूट करता हूँ, कैमरा वीडियो फ़ोटो सब कुछ मैं शूट करता हूँ। एक मैं कैमरामैन भी कह सकते हो आप, और एक ब्लॉगर भी मैं हूँ। और तो मैं बता दूँ आपको। और वहाँ पर जब पहुँचा तो अपना वहाँ पर सबसे पहले मैं पहुँच गया जंतर मंतर, जहाँ मेन प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पहुँचा। फिर हम और हमारे दोस्त जो ट्रेन में मिले थे दोस्त, हम लोगों ने खाना खाया। और क्या, फिर प्रोटेस्ट जारी हो गया, शुरू हो गया। लगभग 8:30 बजे हो चुका था, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और फिर मैं बता दूँ, बारिश में भी लोग इतना उत्साहित, इतना ज़्यादा आंदोलन क्रांतिकारी हो चुके थे कि इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। ऐसे मतलब क्या बताऊँ आपको, मैं बता नहीं सकता। आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने बारिश में पूरा, और मैं बस भाई साहब आपको बता दूँ, खाने की कोई दिक्कत ही नहीं थी वहाँ पर, खाने की कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये भी क्लिप मतलब ऐड कर दे रहा हूँ। आप मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है भाई। तो क्या हुआ, मैं भी खाना मतलब ऐसा आ रहा था, सभी लोग जो बाहर कंट्री और ज़ोमैटो और सभी से मतलब खाने को बुक कर दे रहे थे, और फिर खाना आके यहाँ पर किसी को भी थमा देते थे। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास भी खाना आया, मुझे भी थमा दिए। मैं समझ ही नहीं पाया मुझको क्यों दे रहे हैं। तो क्या किया, मैं भी किसी भाई को थमा दिया, एक ले लिया था और बाकी दे दिए सभी। इतना ज़्यादा बंडल में, उसमें लगभग 10 पत्तल पैकिंग में था खाना, तो मैंने दे दी, एक निकाल लिया, बाकी दे दिया। और उस भाई ने पता नहीं क्या किया, किसी को दिया होगा वो भी। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, जो मैंने खाया भी नहीं था अभी वो भी खा लिया वहाँ पर जाने के बाद। पिज्ज़ा, बर्गर और सब हर एक चीज़ था, नाश्ता से लेकर खाना तक सब फ्री था। ये सभी मतलब एक चीज़ मैंने देखा, एक चीज़ मैंने वहाँ पर सीखा कि वहाँ पर ना तो कोई धर्म, ना तो कोई जाति, सभी एक समानता मैंने वहाँ पर देखा। किसी को छुआछूत, किसी धर्म के किसी को नहीं देखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक समान थे वहाँ पर, एक नागरिक थे, मतलब इंडियन नागरिक, एक भारतीय वहाँ पर दिख रहे थे कि यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं हो रहा था। और मैंने वहाँ पर जानते किसको देखा, जो कि एक सबसे पहले मैं CJP के फाउंडर अभिजीत दीप के भाई को मैंने देखा, और उनके साथ जो नाम नहीं याद आ रहा है उनको भी देखा, कई सारे लोगों को देखा। और मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ मूवी के जो विलन का रोल करते हैं, क्या नाम उनका यार, आप सब कमेंट करिएगा, नाम नहीं याद आ रहा है, उनको मैंने देखा। और फिर मैं सांसद चंद्रशेखर भैया, उनको भी मैंने देखा। आपको वो भी क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि हमारे बगल में खड़े थे, तो उनको वीडियो मैं शूट किया हूँ। हर जगह मैंने वीडियो शूट किया है। और मैं तो बता दूँ आपको, प्रोटेस्ट जारी हो गया, 9 लगभग बज चुके थे, प्रोटेस्ट जारी हो गया, सभी बच्चों ने एक साथ हमला बोल दिया। और जहाँ वहाँ पर इतने ज़्यादा बैरिकेड लगाए गए थे, वहाँ पर बिल्डिंग करके इतने ज़्यादा मजबूत, इतने ज़्यादा ऊंचे बैरिकेड लगाए थे, लेकिन कहाँ छात्रों के आगे कहाँ कुछ टिकने वाला है। क्या किए छात्र, मैं आपको ये भी बता दूँ, उस बैरिकेड में मतलब करंट लगाया गया था, कई बच्चे घायल भी हुए थे उसमें। और मैं बता दूँ, लेकिन बैरिकेड जो लगा था उसको उछाल फेंक दिया, सभी बच्चे ने उस बैरिकेड को ही उछाल फेंक दी, इतने बड़े बड़े थे। इस छात्रों की पावर उस दिन देख लिया। मैं भी यही सब प्रोटेस्ट, मेरे अंदर उत्साह था, मतलब उत्साह था कि मैं भी जाऊँ वहाँ पर देखूँ। भाई आप माफ़ करना, क्योंकि मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, इतना ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है, तो माफ़ करना। और मेरी आवाज़ की क्वालिटी कैसी है आप बता देना ये भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं सभी जितने छात्र थे वहाँ पर उसको उछाल कर फेंक दिया। और फिर पुलिस वालों को पुलिस वाले हाय हाय बोलते हुए प्रोटेस्ट आगे बढ़ गए। और वहाँ पर हम लोग अंदर, मतलब जहाँ बैरिकेड लगा था उसको तोड़कर अंदर हल गए। फिर वहाँ पर नारेबाजी पूरा, वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो वहाँ के मेन अधिकारी थे, वहाँ पर सभी लोग को बोलने के लिए बैठे सभी लोग, आपकी मांगें पूरा की जाएगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर उस दिन प्रोटेस्ट में लगभग कई सारे बच्चे घायल हुए थे उसी दिन प्रोटेस्ट में। बताओ, जब हम लोग जंतर मंतर जा रहे थे, मतलब बीच में ही, तो इतनी ज़्यादा बैरिकेड लगाए थे, इतनी ज़्यादा पुलिस लगाए गए थे, और इसमें एक आंसू गैस जो होता है उसको भी सब कुछ तैयारी कर लिए थे, पुलिस ने अपना सब कुछ इंतजाम कर लिया था। तो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद शायद जब प्रोटेस्ट आगे नहीं बढ़ पाया वहाँ से, तो शायद बातचीत चल रहा था, और मतलब अभिजीत दीप के भाई से, सांसद के बीच से यहाँ से बातचीत चल रहा था। तो
क्या हुआ, बीच में नहीं हो पाया वो प्रोटेस्ट, पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। उसी दिन लाठीचार्ज काफ़ी ज़्यादा हुआ था। उसी दिन कई सारे बच्चे घायल भी हो गए थे। शायद उसी दिन जो एक लड़का एक लड़की का मृत्यु भी हो गया था। और उसी दिन दिख गया कि इतना बड़ा आंदोलन है और लाखों बच्चों के इसमें शामिल थे। और उसमें मैंने देखा कि लगभग ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि बेराउट में मतलब बिना वर्दी के भी, उसमें बिना नेम प्लेट के उसमें लाठी चार्ज कर रहे थे। तो उसमें मैंने देखा और मैं तो वहाँ से भाग लिया था। दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे पुलिस वाले, ऐसे ही हाल कर दिए थे। और मैं ज़िंदगी में पहली बार देखा था प्रोटेस्ट अपने, क्योंकि मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, अभी मैं कहीं घूमा हुआ नहीं हूँ। तो मैं पहली बार दिल्ली गया था घूमने के लिए मतलब प्रोटेस्ट के लिए, साथ में घूमा भी। मैं लगभग 19 को निकला था, 20 को पहुँचा, 21 को था वहाँ पर, 22 को दोपहर को मैं वहाँ से निकल गया अपनी दीदी के घर। मेरी दीदी ने पता किया कि मतलब मेरी मामा की बेटी है, तो मेरी दीदी लगी। तो क्या हुआ, उसने फ़ोन किया, बोला लोकेशन बताया, यहाँ पर आना है, आ जाओ, इसके बाद चले जाना घर। मैंने क्या किया, मैं सोचा अब ठीक है, मैं लेकिन सोने की थोड़ा व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। तो मैं क्या किया, निकल गया वहाँ से। लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है दीदी के घर। फिर मैं वहाँ से निकला, ट्रेन पकड़ के निकल गया, ट्रेन बस जो भी पकड़ गया। एक चीज़ मैंने दिल्ली में देखा कि वहाँ पर शायद लेडीज़ का मतलब टिकट नहीं लगता लेडीज़ का। और इसके बाद मैंने देखा वहाँ पर बस जो चल रही थी उसका टिकट बहुत कम है। अगर मैं देखा जाए तो दिल्ली घूमना है तो बहुत कम पैसे में घूमा जा सकता है बस से मैं पूरा अपनी दीदी के घर गया। और वहाँ पर मैंने लगभग 22 शाम को था, 22-23 के बाद 24 को 12 बजे तक था। उसके बाद 24 को मैं फिर वहाँ से, क्योंकि हमारा ड्रोन बोले थे, सोचा ड्रोन के बारे में, जहाँ गिरा था सोचा वहाँ जाऊँगा तो मिल जाएगा ड्रोन। फिर मैं 24 को फिर वहाँ से निकल गया जंतर मंतर पर। फिर वहाँ पर देखा उस दिन 25 तारीख होने वाला था। सभी भाई चंद्रशेखर भाई ने और क्या बोलते हैं उनका क्या नाम, अभिजीत देव के भाई, सभी ने बोला था 25 तारीख को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। तो मैं सोचा 24 तारीख को निकल गया था जंतर मंतर पर। फिर मैं वहाँ शाम को पहुँच चुका था, लगभग 5 बजे मैं वहाँ, हाँ 5 बजे मैं पहुँच चुका था वहाँ पर। और वहाँ से मेरे घर वाले भी फोर्स कर रहे थे, मेरी दीदी भी बोल रही थी घर चले जाओ इस दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन घर वाले की जिद थी। और मैं क्या किया, मेरे पापा को फ़ोन करके बोल दीजिए, तो क्या मैं तो सोचा अब तो जाना पड़ेगा। फिर मैं निकला था और फिर लेकिन जंतर मंतर पर गया, वहाँ अंदर तक गया जहाँ मेन प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ तक गया। उस दिन ज़्यादा भीड़ होने वाला था और उसी दिन तो लगभग शाम तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका था, आपको बता नहीं सकते इतनी ज़्यादा। और 25 तारीख को आप जानते ही होंगे जंतर मंतर पर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अपना इस्तीफा दे दिए थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी उनको देना ही पड़ा। और मैं आपको बता दूं तो मैं क्या किया, मुझे लगभग 6 बजे पैदल वहाँ से 2.5 किलोमीटर पैदल निकल गया। ड्रोन तो मेरा नहीं मिला, मैं समझ गया मिलने वाला नहीं है मेरा ड्रोन। फिर मैं वहाँ पे कई सारे फ़ोटो लिया हूँ, आपको फ़ोटो ऐड कर देता हूँ, जो कि वहाँ पंजाब से आए थे सिख लोग, जो कि तलवारबाजी और सब कुछ। और प्रोटेस्ट में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ देखने को मिला, काफ़ी चीज़ मुझे सीखने को मिला। मैं बताता हूँ, पहली बार गया था और सीखने को बहुत कुछ मिला है। अगर भाई आपको भी कहीं प्रोटेस्ट बड़ा होने वाला है, आप जाइए वहाँ पर, सहयोग कीजिए। और वहाँ पर लगभग सभी भाइयों ने वहाँ पर सहयोग किया था, मैं बता रहा हूँ। और आपको तो मैं क्या किया, मैं वहाँ से निकल गया, लगभग 6 बजे निकला मैं, आधे घंटे में 40 मिनट ट्रेन था घर जाने के लिए। फिर मैं क्या जल्दी पैदल जल्दी पहुँच गया स्टेशन पर। और मुझे लगभग सिर्फ 5 मिनट बाकी था ट्रेन में बैठने के लिए। दौड़ते गया ट्रेन में, फिर बैठ गया जनरल डिब्बे में। फिर क्या टिकट फिर नहीं लिया, ले ही नहीं पाया, समय नहीं मिला मेरे पास लेने के लिए। फिर मैं जनरल डिब्बे में बैठ गया। फिर जाके क्या किया, मैं उसमें कई लोग आई कार्ड लगाए थे। मैं तो ये डर रहा था कि ये टीटी ना हो, ये डर रहा था। लेकिन क्या हुआ, वो टीटी नहीं थे, आई कार्ड लगाए थे 2-3 लोग। कुछ नहीं हुआ, बच गया था। और मैं आते वक्त भी बचा और जाते वक्त भी। फिर क्या, ट्रेन जाते आपको रियल एक बात बता रहा हूँ, बीच में एक लोग के भाई की मोबाइल चोरी हो गई। एक बंदा शायद में चोर ही था, क्या था मुझे नहीं पता। और उसने क्या किया जानते हो, जो ट्रेन में जो चैनल लगा होता है नीचे बंद हो जाता है, चैनल जब खींच दो चैनल बंद हो जाता है। तो क्या हुआ था, तो उसने तुरंत 2 लोग के साथ में, भाई दोनों पता नहीं चोर ही थे क्या थे, तो उसने तुरंत चैनल खींचा। एक लोग पहले मोबाइल ही, एक भाई ने चैनल खींचा। दोनों ने जैसे ट्रेन रुका तुरंत वो लोग कूद के भागे। सभी लोग बोल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, पकड़ो।
कोई लेकिन ट्रेन से नहीं उतरा। मैं तो मतलब ट्रेन के जो 2 सीट होता है, एक नीचे एक ऊपर, तो मैं ऊपर वाले पे बैठा था। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या हुआ। फिर मैंने एक भाई से पूछा, उसने बताया ऐसी-ऐसी बात है। फिर मुझे पता चला कोई बात नहीं, मैं बचा हूँ बस। तो क्या हुआ, उन लोगों ने भाग लिया। फिर कुछ देर ट्रेन वहाँ पर रुक गया, वहाँ पर रुका था और सिग्नल उसका मतलब लॉस हो जाता है ट्रेन का। ट्रेन की टाइमिंग भी चेंज हो गई। ट्रेन जैसे पता होता है ट्रेन इतने टाइम वहाँ पर पहुँचेगी इस स्टेशन पर। फिर क्या, फिर ट्रेन चालू हुआ। फिर हम लोग पहुँचे सुबह। मैं सुबह लगभग 5:25 पे लगभग ट्रेन सुल्तानपुर पहुँचने वाली थी। लगभग 5:30 पर लगभग पहुँचा होगा, जो भी पहुँचा होगा। फिर मैं वहाँ से उतरा, फिर मैं बच गया ट्रेन से, जो कि मैं फिर जाके क्या किया, मैं वहाँ से निकला और सुबह हो गई थी। तो मैं अपना जंक्शन सुल्तानपुर पहुँच गया। सुल्तानपुर में अपना फिर वहाँ से बस पकड़ा, फिर वहाँ से निकल पड़ा घर। और 25 तारीख को मैं पहुँचा था घर, क्योंकि उसी दिन प्रोटेस्ट वहाँ पर जंतर मंतर पर हो रहा था। और लेकिन उस दिन मैं घर पर सुल्तानपुर पहुँचा सुबह। और फिर क्या, मेरे सुल्तानपुर में भी बहुत बड़ा, हर स्थान पर प्रोटेस्ट जारी था और हमारे सुल्तानपुर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। फिर क्या, उसी दिन लग गया, प्रधानमंत्री को लगा अब इसको मतलब देना ही पड़ेगा। काफ़ी मतलब इंडिया के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, इंडिया के अंदर भी हो रहा था, हर ज़िले में हो रहा था, प्रोटेस्ट जारी था हर स्थान पर। तो उस दिन ही लगभग शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और मैं उस दिन सुल्तानपुर जब सुल्तानपुर से घर पहुँचा बस से, तो पता चला धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे काफ़ी खुशी हुआ। फिर क्या, मैंने सोचा कि चलो मैं वहाँ रह कर तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा तो नहीं दिला पाया, लेकिन वहाँ से आने के बाद प्रोटेस्ट में जो कि मैं शामिल नहीं था और वहाँ पर इस्तीफ़ा हो चुका है, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरी ये रही रियल स्टोरी, जो कि मैं बारिश सब कुछ झेलते हुए मैं पहुँच गया। मुझे जुनून था कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ और मैं शामिल हो जाऊँ, मैं सभी को देखूँ, मैं समर्थन करूँ लोगों का, जो कि मैंने किया भी और साथ दिए लोगों का। तो मैं यहाँ पर अपनी रियल स्टोरी, यहाँ पर मेरी स्टोरी ख़त्म होती है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं आपको बता दूँ, ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर मेरी तो ये पहली जर्नी थी जो कि मैं बाहर निकला था। तो आप सब वीडियो को शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा अपने भाई को, सब्सक्राइब लाइक करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही गाइस, धन्यवाद।